ख्वाबों की महफिल। एक छोटे से शहर में दो बड़े पहाड़ों के बीच एक किताब खाना था जो किसी भी दूसरे किताब खाने से मुख्तलिफ था। इस किताब खाने का नाम था ख्वाबों की महफिल और कहा जाता था कि इसकी अलमारियों पर रखी गई किताबें लाजवाब और बेहतरीन कहानियों से भरी हुई हैं। किताब खाने का बाहरी हिस्सा सड़े था, पीपर के दरख्त की लकड़ी से बनी दीवारें और लकड़ी का डोर जो खुलता था तो आवाज़ करता था, लेकिन अंदर हवा में हजारों आधी रातों की सांसों की आवाज़ें घूमती थी। अलमरें चैट तक पहुंचती थी, चमड़े से बंधी किताबों से भरी हुई जो चांद की रोशनी में चमकती थी। हवा एक जवानी से भरी तहखाना और शौकीन लड़की ने इस किताब खाने को एक शाम दरियाफ्त किया। उसने दूर खोला और गर्म रोशनी ने उसे एक परवाने की तरह खींचा। किताब खाने की नज़िम, एक राजभारी अंदाज वाली खवातीन ने आवा को सिर्फ एक इशारे से सलाम किया। खुश आमदीद ख्वाबों की महफिल में, उसने कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी थी। हमारे पास कम मेहमान आते हैं, आपको क्या चाहिए? आवा ने अलमारियों के बीच घूमने लगी, अपने हाथों से किताबों की पीठ को छू रही थी। हर किताब में एक अनोखी ताकत थी, जैसे अंदर की कहानी जिंदा हो और आज़ाद होने का इंतज़ार कर रही हो। उसने एक किताब निकाली जिस पर अंधेरी रेशम का काफ और चांद का निशान था। जब उसने किताब खोली, अल्फाज पेज पर नचे और एक कहानी बनाने लगे, प्यार और आधी रात के बातें। आवा ने अपने आप को कहानी में खोया पाया। उसका दिल अल्फाज के साथ धाधक रहा था। जब उसने देखा किताब खाने की नाजिम मुस्कुर रही थी। आपने अच्छी किताब चुनी है, उसने कहा। यह किताब लोगों के दिलों में उतर जाती है। अगली कुछ हफ्तों में हवा हर रात किताब खाने में आई, किताब पर किताब पढ़ती गई। उसने गलियों में खोई शहरों और कदीमी जदू की कहानियां पढ़ी, बहादुरों और खलीफाओं की, प्यार और गलतियों की। और हर कहानी के साथ उसने अपने आप को बदलता हुआ देखा, अपने आप को बढ़ा हुआ पाया। एक रात जब वो जा रही थी, किताब खाने की नज़िम ने उसे एक छोटी सेफ्ट चमड़े से बंधी किताब दी। ये किताब ख़ास है, उसने कहा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। ये कहानी आपके लिए इंतज़ार कर रही थी। हवा किताब घर ले गई। उसका दिल इंतज़ार से धाधक रहा था। जब उसने किताब खोली, अल्फाज ने एक द्वारिया बनकर वाज़न किया। एक कहानी सुने, एक जवान लड़की की जो बड़ा सोचती थी, चांद को पकड़ने की कोशिश करती थी, आंखों में आंसू लेकर। हवा ने समझा कि ये कहानी उसकी जिंदगी की कहानी थी, एक जुबान में लिखी गई जिसे वो समझ नहीं सकती थी, लेकिन अपने दिल में महसूस कर सकती थी। उस दिन के बाद आवा जानती थी कि वो कभी पहले जैसी नहीं होगी। ख्वाबों की महफिल ने उसके अंदर कुछ जगाया था, एक चींगट जो यूज़ अंधेरी रातों और चमकती दिनों में राह दिखाएगा। और जब भी उसे हिदायत की ज़रूरत होगी, वो किताब खाने में वापस आएगी, जानती हुए कि अलमारियों पर रखी किताबें हमेशा उसके अपने दिल की रज़क हैं।